ઇન્ફોર્મા માર્ક્સ ઇન ઇન્ડિયા દ્વારા ઇવેન્ટના પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આયોજન સુરતની મેરિયટ હોટેલ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. આગામી 4 ઓક્ટોબરથી 6 ઓક્ટોબર દરમિયાન ગ્રેટર નોઈડા દિલ્હી NCR સ્થિત ઇન્ડિયા એક્સપો માર્ટ ખાતે 16મી રિન્યુઅલ એનર્જી ઇન્ડિયા પ્રદર્શનની યોજના થઈ રહી છે. તેને લઈ નિષ્ણાંતો દ્વારા માહિતી સાझा કરાઈ હતી. એશિયા સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં ભારત આર્થિક વિકાસનું ગ્રોથ એન્જિન સાબિત થઈ રહ્યું છે, ત્યારે હરિત ઉર્જા ઉદ્યોગ સેક્ટરમાં પણ ભારત આગળ વધી રહ્યું છે, જેને લઈ હરિત ઉર્જા ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ક્રાંતિ સ્વરૂપ ગુજરાતમાં પણ રોકાણકારો અને ઉદ્યોગ સાહસિકો મહત્વપૂર્ણ સેક્ટર તરીકે સુરત ઉભરી રહ્યું છે. ત્યારે ઇન્ફોર્મા માર્કેટ્સ ઇન ઇન્ડિયાના સિનિયર ગ્રુપ ડાયરેક્ટર રજનીશ ખટ્ટર દ્વારા માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2022માં ઇન્ફોર્મા માર્ક્સ ઇન ઇન્ડિયા દ્વારા 31,000થી વધુ મુલાકાતીઓને ધ્યાન ખેંચ્યું હતું, જે આ વખતે 40,000 મુલાકાતીઓનો આંકડો પાર કરે તેવો આત્મવિશ્વાસ દાખવ્યો હતો. देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा उद्देश्य हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये होता है कि हम मीडिया के सामने रूबरू होना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अपनी शुरू की स्पीच में बोला था कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरह से सेक्टर की जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, जो उसकी एक अच्छी बातें हैं सेक्टर की, और कैसे ये सेक्टर देश को आगे ले जा सकता है, उसके बारे में जो लिखने की ताकत है वो मीडिया के पास है. और इंडस्ट्री के लोग, देखिए, आप कोई भी किसी भी इंडस्ट्री को ले लें, आपके पास पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो सरकारी लोग हैं, जिनकी जो पॉलिसीज बनाते हैं, टेक्नोलॉजी प्लेयर्स होते हैं जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्योंकि हर बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए फंडिंग की जरूरत होती है. और उसी तरह से मीडिया का एक बहुत ही अहम रोल है, और वो रोल है कि आप अपने पेन की ताकत से इस सेक्टर के बारे में, इस इवेंट के बारे में जब लिखेंगे तो एक बहुत बड़ा अवेयरनेस, जानकारी पहुंचेगी. और आज हम सूरत में जिन कारणों से हैं वो भी मैंने बताया कि किस तरह से सूरत एक बहुत ही अहम मार्केट है भारत के लिए और गुजरात के लिए. और फिर से मैं बोलूँगा कि हमारी खुशनसीबी है कि मोदी जी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े विजन दिए हैं. वो इसी स्टेट के हैं. जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से उनका जो एक विजन है सोलर एनर्जी को लेके बहुत बड़ा था, और आज उसी विजन के साथ वो देश के प्रधानमंत्री के नाते बात कर रहे हैं. सर, अपने देश में कितना रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है और टारगेट 2020 तक कितना है, और इससे पर्यावरण को कितना फायदा होगा? मेरे ख्याल से मैं ये इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनसे बोलूंगा कि वो ઇન્ફોર્મા માર્કેટ્સમાં નિષ્ણાતોની પ્રતિષ્ઠિત પેનલ દ્વારા સમગ્ર ભારત સાથે ગુજરાત અને ખાસ કરીને સુરતમાં સોલાર એનર્જી, વિન્ડ એનર્જી, બાયો એનર્જી, એનર્જી સ્ટોરેજ, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ અને ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને લઈ વિસ્તૃત માહિતી અપાઈ હતી. वर्ष 2023 FY23 अगर हम बोले कि मार्च 2023 के एंड पे देश में टोटल कैपेसिटी था 125 गीगावाट, और इसमें जो लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वो इंक्लूडेड नहीं है. अगर हम लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जोड़ लें तो करीबन 175-177 गीगावाट के आसपास देश में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है. और सरकार की तरफ से ये विजन है या टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी लाया जाए देश में. उसमें से सोलर होंगे 300 गीगावाट और बाकी सारे विंड, हाइड्रो और बायो एनर्जी मिला के बाकी 200 गीगावाट. सर, अभी कितना प्रोडक्शन हो रहा है? अगर प्रोडक्शन मतलब ये तो इंस्टॉल कैपेसिटी है, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की बात करते हैं जो मिलियन यूनिट में या बिलियन यूनिट में बात करा जाए तो FY23 में अगर हम सिर्फ हाइड्रो छोड़ के बात करें तो 204 बिलियन यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी से. और पूरी देश में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ है वो करीबन 1684 बिलियन यूनिट है. तो इसमें अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी की शेयर करीबन 12.5% था, और अगर हम इसके साथ हाइड्रो भी जोड़ दें तो परसेंटेज करीबन 20 से 22% के आसपास पहुंच जाएगी. 2030 तक में कितना सर? 2030 तक सरकार की टारगेट है इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो करीबन 50% होने की, और अगर सिर्फ रिन्यूएबल माना जाए जिसमें लार्ज हाइड्रो इंक्लूड नहीं है तो करीबन 30 से 35% होना चाहिए शेयर रिन्यूएबल एनर्जी का ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. कितना गीगावाट होगा सर 2030 तक? 2030 तक गीगावाट हमने बताया 500 गीगावाट की टारगेट है. और जनरेशन की अगर हम बात करें तो करीबन 650 बिलियन यूनिट की जनरेशन की टारगेट है. अभी 204 बिलियन यूनिट हो रहा है.
गीगावाट? देखिए इलेक्ट्रिसिटी गीगावाट में जनरेशन नहीं होता है, गीगावाट ये सोलर की सर मैं बात कर रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा सोलर नहीं, सोलर भी है बाकी है। सोलर की अगर हम बात करें तो सोलर का 67 गीगावाट की करंट इंस्टॉल कैपेसिटी है, 67। तो प्रोडक्ट है एग्जैक्टली सोलर से प्रोडक्शन ऐसे अलग से डेटा नहीं है, अलग से सोलर प्लांट। 4 ઓક્ટોબરથી 6 ઓક્ટોબર દરમિયાન ગ્રેટર નોઈડા દિલ્હી SCR સ્થિત ઇન્ડિયા એક્સપો માર્ટ ખાતે 16મી રિન્યુએબલ એનર્જી ઇન્ડિયા પ્રદર્શન યોજવા જઈ રહી છે, જે એક્સપોમાં ઇન્ફોમા માર્કેટ્સ દ્વારા 700 પ્રદર્શનકારીઓને તેમજ 40,000થી વધુ ટ્રેડ મુલાકાતીઓને પહોંચવાની આશા વ્યક્ત કરી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત.